सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं होती है। हर व्यक्ति की सफलता की यात्रा अलग होती है और सफलता के लिए कोई एक निश्चित रास्ता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सफल लोगों में आम होती हैं। यहाँ कुछ सफल लोगों की सफलता की कहानियां हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। भारत के 11वें राष्ट्रपति, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। गरीबी में जन्मे कलाम ने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी शिक्षा पूरी की और वैज्ञानिक बनने का सपना पूरा किया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कलाम एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे जिन्होंने सादगी और विनम्रता से जीवन जिया। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने 2014 में अंतरिक्ष में 12 दिन बिताए। अय्यर ने बचपन से ही वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था और उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह भारतीय महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। चोपड़ा ने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वह भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उन्होंने साबित किया है कि सपनों को मेहनत से पूरा किया जा सकता है। 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज कोम ने गरीबी और लैंगिक भेदभाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया। वह भारतीय महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। कड़ी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है। सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और लगे रहना होगा। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसे फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत हैंग्स। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड्डान होती है। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है, उनका कभी कोई फैन नहीं होता। समझनी है। जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है। जिंदगी तो आगे देखो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। हर दिन वर्षों का संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दें। मंजिलें बड्ढी जिद्दी होती हैं। हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। कहाँ है? बहुत खूब किसी ने की ठंडी में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पता चला कि गर्मी जून में होती है। दोस्तों से पता चला कि गर्मी खून में होती है, लेकिन बड्ढे हुए तो पता चला कि गर्मियों न खून में, न ऊन, न जून में होती है। गर्मी तो कामयाबी की जुनून में होती है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना कि जिंदगी शुरू हो गई है। थक कर बैठा हूं, हर कर नहीं, सिर्फ बाजी हट से निकली है। जिंदगी नहीं, सोचा है तो पूरा होगा। बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में, पहले खुद से लड़ेचना होगा। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कभी नहीं बदलेंगी। जैसे शास्त्रों में कही बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती हैं जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर
हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह लागू होती हैं। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है। क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद ना सके। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वही बुरे लोग तजुर्बा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है। अपनी औकात का पता चलता है बढ़ाते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलता है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ डाच का काम ही है। आपकी पहचान को दबाना भरोसा एक ऐसा हथियार है जो खुद के पास रखोगे तो ताकत बनेगी, वही अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बनेगी। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ये बात सच है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास लिखा है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। सफलता की राह में जुनून बना रहे हैं। हर कदम पे आगे बढ़ते मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तुम काम ऐसा करो कि लोग तुम्हारा काम देखें ना कि तुम्हारी उम्र। मुश्किलें हैं रास्ते में, पर सफलता का इरादा है, हौसला बुलंद है। मैं अपने सपनों की बातें करता हूँ। एक प्रश्न पूछना और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना एक विद्यार्थी की खासियत है। चल यार, एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद जमाने से की थी वो अब खुद से करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अकेले चलने का साहस रखो जनाब, कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। अगर तुम हार से घृणा नहीं प्रेरणा लोगे तो सफलता एक दिन तुमको जरूर चुनेगी। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अपनी जिंदगी से प्यार करो, माना अंधेरा है, लेकिन सुबह का इंतजार करो, खुशी का समय भी आएगा एक दिन। बस तुम उस रब पर एतबार करो, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए। नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए। पत्थर
ऐसा शीशा तलाश करो, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत से। इसलिए आप मेहनत करें, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। नसीब तेरी हथेली पर है, तू अपना मुकुद्दार मत ढूंढ। अरे सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थरों की तलाश करता है। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हवाओं के भरोसे मत उड़ चट्टाने, तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए गए कर्मों का फल वो भी पाएंगे। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जीवन की परीक्षा में इंसान मासूमियत को खोकर तजुर्बा पाता है। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों को दिखती है, खुद को नहीं। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही चमकोगे। जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे, समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो। तुम सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठोकर नहीं खाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। अपने आत्मविश्वास को मैंने बुलंद बनाया है। सफलता का आलम मेरी मेहनत से सजाया है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। झूठी बातों पे जो वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। दूसरा मौका सबको मिलता है, पहली बाजी सबने हारी हुई होती है। सूरज यार बन गया है हमारा, अब पांव नहीं जलते तपती दोपहरों से। हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। संस्कारों से बढ़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बढ़ी कोई विरासत नहीं होती। अगर आपको कोई काम करने में डर लग रहा है तो आप सही कर रहे हैं। फिर से शुरू कर रहा हूं जिंदगी। इस बार दूसरों से ज्यादा खुद का ख्याल रखूंगा। प्रगति हमेशा सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर होती है। सफलता के सफर में मैं हमेशा बढ़ता हूं, अपने सपनों को पूरा करने का वादा करता हूं। खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। सफलता का यह पहला मंत्र है। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रातों में सोने ना दे। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की मेरे किरदार का मोल, बस इतना सा कर दे मालिक। जिद और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जिद होगी। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। खोल दे पंख मेरे कहता है। परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है। मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो जीनी है, जिंदगी तो आगे देखो। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। आए हो निभाने को जब किरदार जमी, पर कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। अनुभव की भट्टी में जो तपकर जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। देर नहीं लगती जिंदगी खूबसूरत बनने में, जब हम अपने सपनों को साकार कर लेते। हेस रख हिम्मत, तेरा हर सपना सच होगा। अगर बुलंद है इरादे तेरे तो तू जो चाहे वो होगा। आप सोते वक्त देखते हैं सपने, वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तू दिल की बात कहता, जा सुनेंगे हम बनेंगे ख्वाब। तेरे तू सपनों में बसाता, जा चकनाचूर एक सपना हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का नाम ही जिंदगी है। कुछ नहीं होता दोस्त, केवल सपने देखने से उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। एक गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो हर सपना बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। बहादुर बनो, जो कुछ तुम में हो उसके लिए लड़ो और अपने सपनों को साकार करो। अपने सपनों को किसी और को दिखाने के लिए बहुत साहस चाहिए। सपने अलग हों
तो अकेले चलने का हौसला रखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, फिर सफलता का स्वाद चखिए। जीवन एक सुंदर यात्रा है जिसे हर दिन पूरी तरह से अपनाने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा दिन को जब्त करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि जीवन एक महान उपहार है। चाहे किसी प्रसिद्ध हस्ती का कोई मजेदार उद्धरण हो या एक सफल व्यवसायी से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में एक उत्साहजनक संदेश, हम सभी इन दिनों जीवन उद्धरण के माध्यम से थोड़ी प्रेरणा और प्रेरणा का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रेरणादायक उद्धरण आज आपके जीवन में व्यापक बदलाव लाने में आपकी मदद करेंगे। इन उत्साहवर्धक और प्रेरक शब्दों से प्रेरणा लें। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर की है। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा। मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र, एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है। इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। एक बार की हार के मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। खुद पर विश्वास अगर है आपका, तो यकीन मानिए आप हर चुनौती को पार करके सफल हो सकते हैं। खुली आंखों से देखे सपनों को पूरा करने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। संघर्षों का समय हर किसी का आता है। जो हौसलों से काम लेते हैं, बस वही लोग सफलता को गले लगते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके गरजने वाले बादल न बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता सफलता का सावन बनिए। पीड़ाओं में पलने और तमस की तपिश में तपने के बाद ही संघर्षों की तानाशाही खत्म होती है। मुसीबतों में हंसकर रहने वाला व्यक्ति ही संघर्षों को दिल से अपनाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। जितना कड़ा संघर्ष होगा, उतना ही बेहतर सफलताओं से सुसज्जित जीवन होगा। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हीरा है। तूफानों से जूझने की जरूरत करने वाली नौका ही सफलता के किनारे पर पहुंचती है। साहस आपके शब्दों में नहीं, कर्मों से झलकनी चाहिए, जिससे आप सफलता की सीढ़ी चढ़ पाए। तमस की तन्हाई दूर करने वाले चिराग ही समाज को सफल रोशनी देते हैं। समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यही संघर्षों से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। कुछ कर गुजर जाने की जिद्द ही आपके जीवन को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती है। मशहूर होने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहां मुफ्त में नहीं मिलती। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। महानता जन्मजात नहीं मिलती, इसके लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने भीतर ही ढूंढना चाहिए। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने की जिद्द केवल साहसी लोग ही करते हैं। सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। सफलता की दौलत इंसान अपने लिए कमाता है, इसे लुटने से बचाने का दायित्व भी आपका होना चाहिए। ठीक समय पर जिम्मेदारियों का एहसास होना आपको सफलता की दहलीज तक ले जाता है। कामयाबी कभी भी क्रूरता से नहीं, बल्कि यह तो विनम्रता के वरदान के समान होती है। तन से लिपटा मैला चोला उतार कर देखिए, आपके कर्मों के हिसाब ही आपको सफलता मिलती है। इंसान का पहला कर्म संघर्षों का सम्मान करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्षों का सम्मान नहीं करना जानते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं।
सफलता पाने के लिए आपको संघर्षों का सम्मान करना आना चाहिए। यही आपकी पहचान को बनाता है। धीरज के साथ लिए गए निर्णय ही आपको सफलता के सिंहासन पर बैठाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति ही ज्ञान का तिरस्कार कर खुद को सफल समझता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति संघर्षों की हर पीड़ा से परिचित होता है और सफलता को विनम्रता से धारण करता है। आकाश जितनी व्यापक होनी चाहिए आपकी सोच, जो संघर्ष के दौर में आपको संभाल कर सफल बनाती है। निर्णय लेने से पहले 1000 बार सोचो, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लो, अपनी क्षमता और खुद पर विश्वास करके निर्णय लो। पर एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटो। अपने निर्णय पर वो लोग पछताते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। निःस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति निर्णय पर अफसोस नहीं करते, बल्कि प्राप्त अनुभव का विश्लेषण करते हैं। संकल्प अगर बिना विकल्प होगा तो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए मन भटकेगा नहीं। इसलिए संकल्प करो बिना विकल्प। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो हो सकता है रणनीति में कमी हो। इसलिए रणनीति बदलो, मंजिल नहीं। अगर समाज की परवाह करके आगे बढ़ोगे तो ध्यान रखना, समाज में सब तुम्हें सफल होते नहीं देखना चाहते। इसलिए अपने अनुसार आगे बढ़ो। अगर तुम्हारा निर्णय समाज हित में है, देश हित में है, तो समाज की नहीं अपने मन की सुनकर आगे बढ़ो। सफलता प्राप्त करने के लिए किस्मत के भरोसे मत बैठो। तुम्हारे हाथ में मेहनत है तो मेहनत करो। लोगों का काम ही है हमें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करना। हमारा काम है पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना। हारने के बाद रुकना नहीं है, बल्कि और तेज चलना है, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग करते रहे, जीवन में सफल जरूर हो जाओगे। या तो तुम तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है, नहीं तो फिर समय निकल जाने के बाद समय तय कर ही देगा। अगर भविष्य बदलना चाहते हो तो अपने विचार बदलो, भविष्य खुद बदल जाएगा। जैसा बनना चाहते हो वैसे ही विचार और संगत का ग्रहण करो, भविष्य खुद बदल जाएगा। ये कहानी है एक 16 साल के लड्डी एचके की, जो एक ऐसा लड्डी एचका जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है। वो हर दिन 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर 2 ये 3 बजे घर वापस आता, लेकिन घर आते ही किसी भी चीज का ठिकाना नहीं रहता। घर आने के बाद बस मोबाइल देखते रहना, और इसी आदत के वजह से उसके 3 से 4 घंटे उसके कैसे बीत जाते उसको पता ही नहीं चलता था। और जैसे ही शाम हो जाए हो, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए निकल जाता था और रात के 1 या 2 बजे वापस घर आता था। उसके माता पिता को भी लगता था कि वह अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई नकारने जाता है। वो जब भी रात को घर वापस आता, वह किसी को कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाता और फिर सुबह 8 बजे उठ जाता था। ये थी उस लड्डी एचके की दिनचर्या। एक दिन वो शाम को अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करने जा रहा था। तभी उसके माता पिता दोनों कुछ बात कर रहे थे। तभी वह उनकी बातें चुपके सुनने लगा था और उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो दोनों कह रहे थे, देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IAS या IPS ही बनेगा, या उसकी जो मर्जी होंगी हम उसे वह बना देंगे, और हमारा बेटा जिंदगी में कुछ ना बड्ढा जरूर करेगा और हमारा नाम रोशन कर देगा। अब वो लड़हटका उसकी माँ और पिता की बातें सुनकर रोने लगा और सोचने लगा, वो 12 भी पास नहीं हो सकता और मेरे माता पिता ने इतने बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात उसको नींद नहीं आई और पूरी रात वह रोते रहा। दूसरे दिन की सुबह हो गई और वह छत पर चला गया और जिंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। अब उसे सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसके जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपने जिंदगी के पूरे बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक काटी है मैंने जिंदगी बद्धे आराम से। पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। और उसी वक्त उसने ठान लिया कि भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर अब जो भी होगा वह बद्धा ही होगा। एग्जाम के 3 महीने बचे हुए थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अब मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ और पिता के लिए पढ़ना है और जिंदगी कुछ करना है, कुछ बद्धा बनना है, और ऐसे ही काम नहीं चल सकता है। अब उस दिन से वह दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने लगा और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, वो सिर्फ अब उसे PR भेजना है। कुछ दिनों बाद एग्जाम का खत्म हुए और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए कि एक ऐसा लड्डी एचका
जो खुद से पास भी नहीं हो सकता, उसने एग्जाम में 90% मार्क लेकर आया था। अब आगे चलकर उसने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए और कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी भी लग गई और वह खुशी खुशी रहने लगा था। जो विद्यार्थी समझते हैं कि वह अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, बस उनको अपने अंदर की आवाज को बाहर निकलकर अपने लक्ष्य के प्रति डटकर मेहनत करनी है। एक बार की बात, शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे और वे सभी विद्यार्थियों से कोई न कोई सवाल पूछ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कक्षा में एक बच्चा बहुत ही उदास बैठा हुआ था, मानो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ हो। शिक्षक ने भी उस बच्चे को कुछ पूछा नहीं और ना कुछ कहा, लेकिन 4-5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तभी शिक्षक ने एक दिन उस बच्चे के पास जाकर पूछा कि बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे रहते हो और दूसरे बच्चों की तरह तुम खुश नहीं रहते और किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हो। उस लड़के ने शिक्षक से कहा कि मेरे अतीत में मेरे साथ कुछ बुरा हो गया था, इसी वजह से अब मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है और अब मैं कुछ भी कर लूं, दूसरे बच्चों की तरह खुश नहीं रह पा रहा हूं। शिक्षक ने उस बच्चे की बात को पूरा सुना और अगले दिन अपने बैग में शिकंजे बनाने का सारा सामान अपने साथ लेकर आए और सारे बच्चे जाने के बाद शिक्षक उस बच्चे के पास शिकंजे बनाने का सामान लेकर गए। उस सामान से उस लड्डी डीएचके को एक ग्लास शिकंजे बना कर दिया। तब लड्डी डीएचके को लगा कि सर ये सब मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। तभी सर ने लड्डी डीएचके की तरफ शिकंजे का ग्लास बढ़ाया और उसे पीने के लिए कहा, और जैसे ही लड्डी डीएचके ने शिकंजे का एक घूंट पिया तो उसे शिकंजे में नमक ज्यादा लगा। लड्डी डीएचके ने सर से कहा कि इसमें नमक ज्यादा हुआ है। तभी सर ने, ठीक है, लाओ मैं इसे फेंक देता हूं। अब लड्डी डीएचके ने सर से कहा कि सर, इसे फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी शक्कर मिला देंगे तो यह खुद अच्छा हो जाएगा। सर ने उस लड्डी डीएचके तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यही चीज मैं तुम्हें आज इस शिकंजे के बहाने समझने आया था। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल शिकंजे की तरह है और हमारे बीते कल में हमारे साथ जो दुखद घटनाएं हमारे साथ हुई हैं, वो सब उस शिकंजे में मिली नमक की तरह है। जब हमारे कल में बहुत कुछ बुरा हुआ हो जिसके वजह से हमारी जिंदगी बिल्कुल कड्डी हैवी हो जाती है, तब हमें उसमें कुछ अच्छे पल मिलाने की जरूरत होती है। जिस तरह से शिकंजे में नमक ज्यादा हो गया था लेकिन उसमें शक्कर मिलाने के बाद वो मीठा हो गया, उसी तरह हमें हमारे कल को भूलकर उसमें खुशी के पल मिलाने चाहिए ताकि हमारी बुरी यादें हमारे बुरे कल से भी अच्छी हो जाएं। जो हमारे कल में हुआ है, अगर हम उसके वजह से हमारे आज को खराब कर रहे हैं तो हम अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए खराब चीजों को भूलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके उतना जिंदगी के बारे में पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में शिकारी बंदरों को कैसे फंसाते थे? पेड़ पर उनका पीछा करने या नीचे से तीर मारने के बजाय वे फर्श पर एक संकीर्ण गर्दन वाला एक भारी कांच का जार रख देते थे जिसमें बंदरों का पसंदीदा भोजन होता था। फिर वे पीछे हट जाते और छुप जाते, बेजुबान जानवर के पास आने का इंतजार करते। जब ऐसा होता तो बंदर उस मर्तबान के अंदर हाथ डालकर भोजन के चारों ओर मुट्ठी बांधता और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता। हालांकि मर्तबान की संकरी गर्दन बेचारे बंदर को अपना हाथ बाहर निकालने से रोक देती थी। बंदर अपना हाथ खींचता और खींचता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। भोजन को छोड़े बिना उसका हाथ जार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह उसे जाने देने के बजाय बंदर जिद करता, अपना रात का खाना छोड़ने से इनकार कर देता। उस बंदर की तरह मत बनो। जीवन में एक और दिन लड़ने और व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब क्या छोड़ना है, कब आगे बढ़ना है और कब जो कुछ भी आपको रोक रहा है उसे जाने देना है। कभी कभी आपको भविष्य में कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए अब जो कुछ आपके पास है उसे जाने देना और छोड़ना पड़ता है। हठ को अपना पतन मत बनने दो। नए स्कूल वर्ष की शुरुआत में एक क्लास टीचर 100 रुपए का नोट पकड़े हुए अपने छात्रों के सामने खड़े दैचा होते हैं। वह उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें यह पैसा चाहिए तो अपने हाथ ऊपर करो। कमरे में हर हाथ ऊपर उठता है, जिस पर शिक्षक कहते हैं, मैं यह पैसा यहां किसी को देने जा रहा हूं, लेकिन पहले मुझे यह करने दो। वह पैसे को अपने हाथों में समेट लेते हैं, फिर पूछते हैं, कौन अब भी इसे चाहता है?
हाथ ऊपर रहते हैं। इसके बाद शिक्षक पैसे को फर्श पर गिरा देता है, उसे दबाता है और जमीन में पीसता है और उसे वापस उठाता है। अब कैसा रहेगा? वह फिर पूछता है। हाथ ऊपर रहते हैं। कक्षा, मुझे आशा है कि आप यहां कुछ समझ गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस पैसे का क्या किया, आप फिर भी इसे चाहते थे, क्योंकि इसका मूल्य वही बना रहा। इसकी सिलवटों और गंदगी के बावजूद यह अभी भी 100 रुपए के लायक है। वह आगे कहता है, हमारे साथ भी ऐसा ही है। आपके जीवन में भी ऐसे ही समय होंगे जब आप गिराए गए, चोटिल और मैले हुए होंगे। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना मूल्य कभी नहीं खोते। जीवन की कठिनाइयां अवश्यंभावी हैं और हम सभी को कभी न कभी इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अक्सर हमारी खुद की कोई गलती नहीं होती है। इन चुनौतियों को अपने आत्म मूल्य की भावनाओं में परिवर्तन न करने दें। आप हमेशा पर्याप्त रहेंगे। आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनोखा और खास है। एक बूढ़ा मुखिया अपने पोते को जीवन के बारे में सिखाने के लिए बैठा। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, वह छोटे लड़के से कहता है। 2 भेड़ियों के बीच की लड़ाई। एक भेड़िया बुराई है। यह द्वेष, क्रोध, लोभ, आत्मदया और झूठे अभिमान से भरा हुआ है। दूसरा अच्छाई है। यह शांति, प्रेम, खुशी, दया और विनम्रता से भरा है। यही लड़ाई आपके अंदर और बाकी सभी के अंदर पर चल रही है। पोता शांत था, पूछने से पहले एक पल के लिए इस रहस्योद्घाटन पर विचार कर रहा था। दादाजी, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बूढ़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, वह जिसे आप खिलाते हैं, मतलब जिसे आप बढ़ावा देते हैं। अच्छाई और बुराई हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस वास्तविकता को स्वीकार करें और अच्छे को पोषित करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करें। गोल्ड रश के दौरान कोलोराडो में कई महीनों से खनन कर रहे एक व्यक्ति ने खनन करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने अभी तक सोना नहीं निकाला था और काम थकाऊ होता जा रहा था। उसने अपने उपकरण किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिए, जिसने वहीं से खनन शुरू कर दिया जहां उसे छोड़ दिया गया था। नए खनिक को उसके इंजीनियर ने सलाह दी कि जहां पहले खनिक ने खुदाई बंद की थी, वहां से केवल 3 फीट की दूरी पर सोना था। इंजीनियर सही था, जिसका अर्थ है कि पहला खनिक जहां हार मान गया, वहां से केवल 3 फीट की दूरी पर सोना था। जब चीजें कठिन होने लगें तो विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का प्रयास करें। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि काम बहुत कठिन या थकाऊ हो जाता है, लेकिन अक्सर आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक फिनिश लाइन के करीब होते हैं, और यदि आप थोड़ा और जोर लगाते हैं तो आप सफल होंगे। एक बार एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अपनी कक्षा के सामने मेयोनेज का एक बड़ा खाली जार लेकर खड़े हुए। उसने जार को बड़े बड़े पत्थरों से ऊपर तक भर दिया और अपने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है। उनके सभी छात्रों ने सहमति व्यक्त की कि जार भरा हुआ है। फिर उसने जार में छोटे छोटे कंकड़ डाले और जार को थोड़ा सा हिलाया ताकि कंकड़ बड़ी चट्टानों के बीच फैल सकें। उसने फिर पूछा, क्या अब घड़ा भर गया है? छात्र सहमत थे कि जार अभी भी भरा हुआ था। फिर प्रोफेसर ने बची हुई खाली जगह को भरने के लिए जार में रेत डाली। छात्र फिर से सहमत हुए कि जार भरा हुआ था। इस कहानी में जार आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और चट्टानें, कंकड़ और रेत वे चीजें हैं जो आपके जीवन को भरती हैं। चट्टानें सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं और उन चीजों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आप कर रहे हैं, जैसे कि अपने परिवार के साथ समय बिताना और उचित स्वास्थ्य बनाए रखना। इसका मतलब यह है कि अगर कंकड़ और रेत खो गए तो घड़ा अभी भी भरा रहेगा और आपके जीवन का अभी भी अर्थ होगा। कंकड़ आपके जीवन में उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मायने रखती हैं, लेकिन आप इसके बिना रह सकते हैं। कंकड़ निश्चित रूप से ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को अर्थ देती हैं, जैसे कि आपकी नौकरी, घर, शौक और दोस्ती, लेकिन वे आपके लिए एक सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये चीजें अक्सर आती और जाती रहती हैं और आपके समग्र कल्याण के लिए स्थायी या आवश्यक नहीं है। अंत में रेत आपके जीवन में शेष भराव वाली चीजों और भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे टीवी देखना, अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया साइट ब्राउज करना या काम चलाना। ये चीजें आपके पूरे जीवन के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती हैं और संभवतः
केवल समय बर्बाद करने या छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यदि आप जार में रेत डालना शुरू करते हैं तो आपके पास चट्टानों या कंकड़ों के लिए जगह नहीं होगी। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है तो उत्तर आएगा चीता सबसे तेज दौड़ता है। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा जानवर कौन है तो उत्तर होगा जिराफ सबसे लंबा जानवर है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जानवर कौन है तो उत्तर आएगा हाथी। शेर न तो सबसे तेज दौड़ता है, न ही सबसे लंबा या सबसे बड़ा जानवर है, फिर भी वह जंगल पर राज करता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, शेर का नजरिया। शेर खुद को जंगल का राजा मानता है और उसका यह आत्मविश्वास ही उसे जंगल का शासक बनाता है। जब हाथी शेर को देखता है तो उसके मन में आता है कि यह उसका शिकार कर देगा, भले ही शेर आकार में हाथी से छोटा हो। लेकिन हाथी हमेशा शेर को अपने शिकारी के रूप में देखता है। दूसरी तरफ जब शेर हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में एक ही विचार आता है, मेरा भोजन आ गया। यही फर्क है नजरिए का, और इसी नजरिए की वजह से शेर जंगल का राजा कहलाता है। इसी तरह जब हम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो उसी वक्त हम हार जाते हैं। यही अंतर होता है सफल और असफल व्यक्तियों में। एक युवक बहुत ही गुस्सैल किस्म का था। वह छोटी छोटी बातों में भी अत्यधिक क्रोधित हो जाता था। उस युवक ने अपने यह परेशानी अपने पिताजी को शेयर की। उनके पिताजी ने कहा, जब भी गुस्सा आए तो दीवार पर एक कील ठोक देना। उस युवक ने अपने पिताजी की बात मान ली। जब भी गुस्सा आता था वह दीवार पर कील ठोक देता था। कुछ महीनों में उस युवक ने 50 कील ठोक दी। युवक परेशान हो गया था कि बार बार गुस्से के कारण मुझे कील ठोकने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि मैं गुस्सा ही नहीं करूं, वह तो बहुत आसान है। कील ठोकने से परेशान होकर उसी युवक ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब मैं अपने गुस्से पर काबू पा रहा हूं। पिताजी ने कहा, जितनी बार भी गुस्सा पर काबू करोगे तो उतनी बार कील निकाल देना। उस युवक ने फिर से अपने पिताजी का आज्ञा पालन किया। धीरे धीरे वह अपने गुस्से पर काबू पाने में पूरी तरह सक्षम हो गया। उसने सभी कील दीवार से निकाल दी। उसके पिताजी ने उस दीवार का नक्शा बताते हुए कहा कि बेटा, इस दीवार को ध्यान से देखो। आपने कील तो निकाल दी है, लेकिन उस दीवार पर बहुत सारे छेद हुए हैं। यही समान रूप से मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। जब भी हम गुस्सा करते हैं तो मनुष्य के मन भी इसी प्रकार से एक घाव बन जाता है। वह घाव छेद के समान है। इस कहानी से सीख मिलती है कि क्रोध से बोले हुए वचन हम कभी वापस नहीं ले सकते हैं। क्रोध से अच्छे अच्छे संबंध भी तीतर बितर हो जाते हैं। इसलिए शांत स्वभाव से आप बड़े बड़े कार्य को सफल कर सकते हो, जो क्रोध से बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर शांत भाव से संभव है। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। जब शेर सो रहा था तो उस समय एक चूहा सोते हुए शेर के साथ खेलने लगा और उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वह उठ गया तथा शेर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में शेर ने चूहे को दबोच लिया और जैसे ही शेर चूहे को खाने को हुआ, तभी चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वह छोड़ दें, और वह उसे कसम देता है कि कभी उसकी जरूरत पड़े तब वह जरूर शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया और उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका। बेबस होकर वह जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वह तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, जिससे शेर कुछ देर में जाल से आजाद हो गया। जाल से बाहर निकलने पर उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। इस कहानी से हमें एक दूसरे की सहायता करने की सीख मिलती है और नाजायज किसी को परेशान नहीं करने का सबक भी मिलता है। गर्मियों के एक दिन में जंगल के शेर को बहुत जोरों से भूख लगी।
इसीलिए वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन शेर ने खरगोश को छोटा समझकर उसे खाने के बजाय छोड़ दिया। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरण मिला। उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे दौड़ा। चूंकि शेर बहुत देर से भूखा था, तो वह कुछ दूर भागने के बाद ही थक गया और हिरण को नहीं पकड़ पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब वह वापस उस खरगोश को खाने के बारे में सोचने लगा। फिर वह वापस उसी स्थान में आया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, क्योंकि खरगोश वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। इस कहानी से हमें लालच नहीं करने की सीख मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। अपने कार्य पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परछाई देखी। वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते जंगल में आ गए और वो बारहसिंगा के पीछे पड़ गए। ये देखकर वो घबराकर दूर भाग गया। उसकी पतली टांगें ही उसकी भागने में सहायता कर रही थीं। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच फंस गए। उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया था। मरते समय वह सोचता रहा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है, अन्यथा मेरी पतली टांगें मुझे बचा सकती थीं। कोई भी चीज अपने गुणों से सुंदर होती है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई नमस्ते, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूं, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम भी मेरे घर खाने पर जरूर आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते करी और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियां खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब सारस समझ गई कि लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया है। गर्मियों के दिनों की बात है। एक कौए को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा, पर उसे कहीं भी पानी ना मिला। तेज गर्मी के कारण उसकी प्यास और बढ़ती जा रही थी। कौए ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पानी की तलाश करने फिर चला गया। अचानक उसे एक पानी से भरा घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े को देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत उड़कर घड़े के पास गया। उसने पानी पीने की कोशिश करी, पर वो सफल ना हो पाया, क्योंकि उस घड़ी ताहे में पानी बहुत थोड़ा था। वह निराश होकर जैसे ही वहां से जाने लगा तो उसकी नजर अचानक कंकर पर पड़ी। वह एक एक कंकर अपनी चोंच से उठाकर पानी में डालने लगा।
धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और कौए ने जी भर कर पानी पिया और वहां से उड़ गया। जब हमारे अंदर किसी चीज को पाने की इच्छा होती है और उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तब हमें वह चीज अवश्य मिल जाती है। एक प्यासा कौवा की कहानी को एक छोटी कविता के माध्यम से भी बच्चों को सिखाया जाता है। एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था, कौवा लाया कंकड़िच पानी आया, ऊपर कौवा पिया, पानी खत्म हो गई कहानी। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत शरारती था। वह छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब व्यवहार करता था। कभी छोटे भाई के हिस्से का सारा खाना खा जाता था, तो कभी छोटे भाई के नए कपड़े खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल से कुछ लकड़ियां लाएगा, जिन्हें बाजार में बेचकर उसे पैसे मिलेंगे। जैसे ही वह जंगल में गया तो उसने बहुत पेड़ काटे। पेड़ काटते काटते वह एक जादुई पेड़ से टकरा गया। उसने पेड़ से लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई। तभी उस पेड़ ने कहा, अरे भाई, कृपया मेरी शाखाओं को मत काटो। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सोने का सेब दूंगा। बड़ा भाई पेड़ की बात सुनकर सहमत हो गया, मगर उसके मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को धमकाया और कहा, मुझे ज्यादा सोने के सेब चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें धड़ से काट दूंगा। बड़े भाई की इन बातों को सुनकर पेड़ ने सेब देने के बजाय उसके ऊपर सुइयों की बौछार कर दी। सुइयां उसके शरीर में चुभने लगी और वह दर्द के मारे जमीन पर गिरकर चीखने लगा। धीरे धीरे दिन ढल गया तो छोटे भाई को अपने बड़े भाई चिंता हुई, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे बड़ा भाई जादुई पेड़ के नीचे दर्द में पड़ा हुआ मिला, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। उसने अपने बड़े भाई के शरीर में चुभी सुइयां निकाल दी। ये सभी चीजें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वादा किया। जादुई पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उसने खुश होकर दोनों भाइयों को खूब सारे सोने के सेब दे दिए। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दयालु और शालीन बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा इनाम मिलता है। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और कुछ पैसों के लिए उन्हें पास के बाजार में बेचता था। एक दिन वह एक पेड़ काट रहा था, तभी गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास बह रही नदी में गिर गई। नदी बहुत ज्यादा गहरी थी और तेजी से बह रही थी। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा, क्या हुआ। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर उसकी मदद करने की पेशकश की। वह नदी में गायब हो गए और एक सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ प्रकट हुए, लेकिन लकड़हारे ने कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। वह फिर से गायब हो गए और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए, लेकिन इस बार भी लकड़हारे ने कहा कि यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। अब नदी के भगवान पानी में फिर से गायब हो गए और अब की बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। लकड़ी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा मुस्कुराया और कहा कि यह उसकी कुल्हाड़ी है। नदी के भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भेंट कर दी। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी घूमते घूमते एक अजीब जंगल में आ पहुंचा। यह जंगल उसके लिए नया था। यहां उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह अपने दोस्त बनाने के लिए साथी ढूंढ रहा था। उसने सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे। बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास गया और वही सवाल दोहराया। खरगोश ने कहा, तुम मेरे बिल में घुसने के लिए बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल दोहराया। मेढक ने उसे जवाब दिया, तुम मेरे जितनी ऊंची कूद के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। इन तीनों की बात से हाथी सच में उदास था।
क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि तुम सभी इधर उधर क्यों भाग रहे हो? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है, वे खुद को उससे बचाने के लिए भाग रहे हैं। भालू की बात सुनकर हाथी शेर के पास गया और कहा, कृपया इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ, कृपया उन्हें अकेला छोड़ दें। शेर ने उसका मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा, तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। जानवरों की बात सुनकर हाथी मुस्कुराया और अपने नए दोस्तों के साथ खेलने लगा। किसी व्यक्ति का आकार उसकी अहमियत नहीं बताता। कोई भी व्यक्ति या वस्तु कभी भी हमारे काम आ सकती है, इसलिए किसी का भी निरादर करने से बचें। रिश्तों में पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए क्षमा करें, नकारात्मकता छोड़ें और आत्मिक रूप रुकावटें आती है सफलता की राहों में। ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। 4 कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा, जो पानी है सफलता तो चलना होगा। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं, अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता जरूर मिलती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल। तू जिद पर अड़ तो सही, कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा भी नाम होगा। एक ही मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं, तू रास्ता बदलकर तो देख, तू पहुंचेगा ऊंचाइयों तक। दोबारा चलकर तो देख। कोई भी लक्ष्य मनुष्य ने साहस से बद्धा नहीं, हरा वही है बस जो लड्ढा नहीं। अगर तू चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ए मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला। अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का वह लड़का, जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। यह कहानी एक गांव की है, जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था।
यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे, जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा की। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। ये उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहां काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा
अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। इस कहानी में हम एक उद्यमी की कहानी बताते हैं जो मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक उद्यमी युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने मन में मार्केटिंग के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने का सपना पल रहा था। उसके मन में नई नई योजनाएं उभरने लगीं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने का ठीक समय नहीं मिल रहा था। विक्रम के मन में एक आदर्श मार्केटिंग कंपनी की कल्पना थी। वह विश्वास रखता था कि यदि वह अच्छे उत्पाद और सेवाओं का प्रदान कर सके तो उसकी कंपनी शीघ्र ही मार्केट में प्रमुख हो सकती है। लेकिन विक्रम को समय नहीं मिल रहा था ताकि वह अपनी योजना को धीरे धीरे क्रियान्वित कर सके। विक्रम ने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने सपने को साकार करेगा। उसने अपनी कंपनी के लिए एक व्यापार योजना बनाई और उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के सामर्थ्य और सुझाव का उपयोग करके सुधारा। वह संगठन और संयम के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शुरुआत में विक्रम की कंपनी को संचालित करने में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। वह मार्केटिंग के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता और नए नए ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी कंपनी की उपस्थिति मार्केट में बढ़ने लगी और उसकी बिक्री बढ़ती गई। विक्रम की मेहनत और संघर्ष ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी कंपनी बाजार में प्रमुख बन गई और वह मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता का आनंद उठा रहा था। उसकी योजनाएं और उद्यमी दिमागिता ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपनी योजनाओं को धीरे धीरे क्रियान्वित करना चाहिए। कभी कभी हमें सब कुछ एक बार में करने की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और इस्तेमाल व व्यवस्था से काम करना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा। विक्रम की कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि व्यापार और उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। उद्यमी हमेशा अपने सपनों की प्राथमिकता को समझते हैं और स्थायित्व के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। यही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थीं। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ।
उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी एक जुझारू खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेले। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित हुए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कुछ बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे। समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवच्ची नामक लड़की रहती थी। वह बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बहादुर कवच्ची बने और लोगों की सेवा करे, परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वह लड़की छोटी और कमजोर थी और इसलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उसे हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वह रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वह अपने संघर्षों को परिहार करेगी तो वह अपने सपने को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वह एक विख्यात कवच्ची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था
कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए। अब जैसे ही अध्यापक मुद्दे तो देखा, बच्चे उनकी गलती को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि पहली ही लाइन में उन्होंने गलती कर दी थी। बच्चों को मुस्कुराता देख के अध्यापक बोले कि ये गलती मैंने जानबूझकर की है और आज मैं तुमको एक बहुत प्रेरक पाठ पढ़ाने वाला हूँ। मैंने 9 लाइन सही लिखी, लेकिन आप में से किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन गलत लिखी, आप सब लोग मेरी हंसी उड़ाने लगे। बच्चों, जब तुम सही काम कर रहे होते हो तो कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन तुम अगर एक भी गलती कर दो तो लोग तुम पर हंसने लगते हैं। आजकल तो लोग जैसे आपकी गलती का ही इंतजार करते हैं। लेकिन इन सब बातों से आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, बल्कि मजबूत मनोबल के साथ आगे बढ़ना है बच्चों। यही इस कहानी की शिक्षा है। दोस्तों, सच तो यह है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं।
कई बार कुछ ऐसी किस्से सुनने में आते हैं। 3 दोस्त आपस में बात कर रहे थे। पहला, यार वो मदन था ना अपना दोस्त, उसकी तो किसी बड्ढी कंपनी में जॉब लग गई, उसकी सैलरी भी 50,000 है। दूसरा, अरे वो झूठ बोल रहा होगा, बड्ढी कंपनी में जॉब मिलना उतना आसान नहीं है। तीसरा, अरे कल तो मैंने उसे ऑटो में जाते देखा था, अगर 50,000 सैलरी होती तो गाड़ी में ना जाता, वो झूठ बोल रहा है। देखा, किसी ने यकीन नहीं किया। पहला, यार वो रवि था ना अपना दोस्त, उसको जॉब से निकाल दिया है। दूसरा, ओह बहुत बुरा हुआ, वैसे रवि थोड़ा टेक्निकली वीक था, उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तीसरा, मुझे तो पहले ही पता था वो जॉब नहीं कर पाएगा। देखा, सबने यकीन कर लिया। और ये कोई बनाई हुई बातें नहीं है, ये सच्चाई है, मानो या ना मानो। लेकिन जो लोग इस आर्टिकल को पार रहे हैं, मैं उन सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई मित्र परेशानी में है या किसी से कोई गलती हुई है तो उसकी हंसी ना उड़ाइए। सच मानिए, ये सब चीजें इंसान का आत्मविश्वास गिरा देती हैं, दूसरों को नकारात्मक बना देती हैं। आप दूसरों की मदद करिए, दूसरों के अच्छे कामों की प्रशंसा कीजिए, यही इस कहानी की सीख है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मेहनत तो तुम्हारी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। किसी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं है, छोटे छोटे कदम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी हो जाती है। इसी तरह छोटे छोटे स्टेप से हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव और अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो, जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ना थके है पैर, अभी ना हारी है हिम्मत। हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। नजरअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वह तुम्हारी कहानी ना लिख दे। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। अगर सफल होने का मेरा संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को यह जमाना उड़ान देखता है। परेशान नहीं होता लोगों की बातों से, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ लोग सिर्फ बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। जिद्द अगर जितने की हो तो हारना नामुमकिन सा हो जाता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। ख्वाहिशें क्यों ना छोटी हों, मगर इसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हाथ बांध कर नहीं खड़ा हूं मैं हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं। मेरे हौसले के सामने त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। ठहर कर सुकून से जीना कौन नहीं चाहता जिंदगी में, पर मंजिल पाने की आस में ठहरने से ज्यादा चलना जरूरी है जिंदगी में। हालात देख के बदलने वालों में से नहीं हूं मैं, पर कुछ लोगों के लिए बदलना जरूरी भी था, इसलिए सही हूं मैं। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर आपके माँ बाप को बहुत फर्क पड़ता है जब आप असफल होते हो। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है तो परिणाम चाहे सफलता हो या असफलता, वास्तव में संघर्ष की भावना ही अपने आप में एक सफलता है।
जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह किस्मत की बात कभी नहीं करते। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। याद रखना, जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। थोड़ा डूबगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हर असंभव कार्य करने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड्ढाना पड़ता है। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य किसी की सोच से लिखेगी या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती हूं। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मुनाफा का तो पता नहीं लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं एकमात्र मेजरमेंट है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।
एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। एक जंगल में एक बुलबुल नाम की एक गिलहरी रहती थी। वह बहुत चंचल और उछल कूद करती थी। कई बार जंगल के जानवर उसे समझाते थे कि इतनी उछल कूद और शरारत करना ठीक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानती थी। उसे यह सब करने में मजा आता था। एक दिन बुलबुल एक पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। तभी वहां भोलू भालू आया। बुलबुल कूद कर उसकी पीठ पर बैठ गई। भोलू: बुलबुल बहन, आज भी रोज की तरह शैतानी कर रही हूं। पिछली बार तुम्हारे कारण मेरा पैर फिसल गया और मैं कीचड़ जा गिरा था। यह सुनकर बुलबुल हंसने लगी। बुलबुल: माफ करना भोलू, तुम्हें देखकर तुम्हें छेड़ने का मन करता है, लेकिन मैं वादा करती हूं आज तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूंगी। भोलू एक पेड़ के नीचे लेट कर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद बुलबुल की आवाज सुनकर उठ जाता है। बुलबुल: बचाओ बचाए, मैं यहां पेड़ की डाल पर फंस गई। भोलू वहां पहुंचता है तो देखता है बुलबुल अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई है और कभी भी गिर सकती है। वह दौड़ कर जाता है और सभी जानवरों को बुला लाता है। बुलबुल: भाइयों, मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर चढ़ रही थी। तभी दो टहनियों के बीच मेरी पूंछ फंस गई। कुछ देर बाद जिराफ वहां पहुंचता है। वह गिलहरी को पेड़ से छुड़ाकर नीचे रख देता है। बुलबुल सबका धन्यवाद करती है। भोलू: देख लिया शरारत करने का नतीजा। वादा करो आगे से कभी शरारत नहीं करूंगी। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भाग्यवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हां रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जहां सूर्य की किरण हो, वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो, वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यादों में बद्धी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती है। निगाहों में मजे थीं, गिरे